राही कहानी की कहानीकार सुभद्रा कुमारी चौहान है। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में नागपंचमी के दिन इलाहाबाद के निकट निहालपुर नामक गांव में रामनाथ सिंह के जमींदार परिवार में हुआ था। वह हिंदी की सुप्रसिद्ध कवयित्री, लेखिका और स्वतंत्रता सेनानी थी। उनके 2 कविता संग्रह तथा 3 कथा संग्रह प्रकाशित हुए, पर उनकी प्रसिद्धि झांसी की रानी कविता के कारण है। उनके काव्य संग्रह हैं मुकुल और त्रिधारा। उनके कहानी संग्रह हैं बिखरे मोती 1932 ईस्वी, इसमें 15 कहानियाँ हैं। उन्मादिनी 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुई और इसमें 9 कहानियाँ हैं। सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में प्रकाशित हुई, जिसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कुल 46 कहानियाँ लिखी। सुभद्रा कुमारी चौहान की जीवनी इनकी पुत्री सुधा चौहान ने मिला तेज से तेज नामक पुस्तक में लिखी है। सीधे साधे चित्र सुभद्रा कुमारी चौहान का अंतिम कथा संग्रह है, जिसमें कुल 14 कहानियाँ हैं। रूपा, कैलाशी, नानी, बियाला, कल्याणी, 2 साथी, प्रोफेसर मित्रा, दुराचारी व मंगला, इन 8 कहानियों की कथा वस्तु नारी प्रधान पारिवारिक सामाजिक समस्याएं हैं। इसके अतिरिक्त हींग वाला, राही, तांगे वाला एवं गुलाब सिंह कहानियाँ राष्ट्रीय विषय पर आधारित हैं और ये कहानियाँ सुभद्रा जी के अनुभव पर आधारित होने के कारण पाठक के चित्त पर एक विशेष प्रभाव डालती हैं। सुधा अरोड़ा का कहना है कि सुभद्रा के जीवन के बारे में जानने के बाद हम उनकी कहानियाँ पढ़ें तो स्पष्ट हो जाता है कि सुभद्रा जी ने अपने जेल जीवन और अपने परिवेश, अपने इर्द गिर्द के चरित्रों को ज्यों का त्यों कहानियों में ढाल दिया है। इसलिए उनकी कहानियों में न बनावट है न बुनावट, यानी सुभद्रा कुमारी चौहान ने किताबी ज्ञान के आधार पर सुनी सुनाई बातों को आश्रय करके कहानियाँ नहीं लिखी, वरन अपने अनुभव को उन्होंने कहानियों में रूपांतरित किया है। मुक्तिबोध का कहना है कि सुभद्रा कुमारी चौहान नारी के रूप में ही रहकर साधारण नारी की आकांक्षाओं और भाव को व्यक्त करती है। बहन, माता, पत्नी के साथ साथ एक सच्ची देश सेविका के भाव उन्होंने व्यक्त किए हैं। उनकी शैली में वही अकृत्रिमता और स्पष्टता है जो उनके जीवन में है। संग्रह सीधे साधे चित्र 1947 ईस्वी में उनकी अंतिम कहानी संग्रह थी, जिसमें कुल कहानियाँ 14 हैं। उनके नाम हैं रूपा, दुराचारी, कैलाशी, नानी, मंगला, बियाहा, हींग वाला, कल्याणी, राही, 2 साथी, टांगे वाला, प्रोफेसर मित्रा और गुलाब सिंह। राही कहानी का सारांश है। राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी से दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसी आंदोलनकारियों की सत्तालोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी, जिसमें जेल का परिवेश है। इसके मुख्य पात्र हैं राही, जो कि मंगरोरी जाति की एक गरीब असहाय स्त्री है। पुलिस वालों द्वारा उसके पति को मार दिया जाता है। चोरी के आरोप में जेल जाती है। अनीता, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाली जेल में बंद एक स्त्री है, जो कि गौण पात्र है। पति है राही का पति, जिसे पुलिस वाले मारते मारते मार देते हैं। बच्चा है जो राही का बेटा है, जिसके लिए राही अनाज की चोरी करती है। इसके मुख्य बिंदु हैं, ये संवेदनात्मक और आत्मकथात्मक कहानी है। मंगरोरी जाति की कठिनाइयों का इसमें वर्णन किया गया है। तीसरा पॉइंट है, स्त्री वेदना की झलक है इसमें, और राष्ट्रीय भक्ति का चित्रण एवं सत्ता भक्ति पर व्यंग्य किया गया है। देश की दरिद्रता एवं रोजगार की समस्या का चित्रण है। गरीबों को पुलिस द्वारा सताए जाने का चित्रण है। गरीबी की समस्या का चित्रण है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा, यही 5 से 6 सेर अनाज की गठरी की चोरी करती है। राही जो है वो राही को 1 साल की सज़ा मिलती है और कहानी में तथाकथित कांग्रेसी नेताओं पर व्यंग्य किया गया है। धन्यवाद। यदि आप इस वीडियो का ध्यानपूर्वक सुन लेते हैं तो अवश्य ही राही कहानी से पूछे गए अधिकतर प्रश्न आपके बन जाएंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।